सुनो सुनो सुनो, आपने मेरी वीडियोस पे क्लिक किया है। इसका मतलब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप के कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो। हाँ भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप के कॉलेजेस, ऊंचे से ऊंचे कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो। आप ढूंढ रहे हो वीडियोस, लेकिन आपको वो कंटेंट नहीं मिल रहा जो आप देखना चाहते हो, जो समझना चाहते हो, जिससे समझ में आए। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो कंटेंट जो आपको चाहिए असल में, और जिसके लिए आप इधर उधर ढूंढ रहे हो। आपको ये वीडियोस में, ये चैनल पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम। अब आपको मैं वो टॉपर्स की 10 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि एक टॉपर यूज़ करता है और अपने डीयू के जर्नी में टॉप के कॉलेजेस डालता है और एडमिशन लेता है। वो सारी चीज़ें बताऊंगा इस चैनल पे, ठीक है। ओपनली बताऊंगा, कोई हिडन चीज़ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अपना लगा लो ईयरफोन, बैठ जाओ घर के कोने में और थोड़ा सा भाई को टाइम दे दो ताकि मैं अपनी बात कह सकूं आपसे, और समझो मेरी बात को, ध्यान से सुनना। अगर वीडियो समझना है तो 2 बार देखना, 10 बार देखना, लेकिन देखना ज़रूर, क्योंकि मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड इस वक्त आपके लिए गोल्डन वर्ड होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं आपको वो 10 ऐसे टॉपर ट्रिक बताऊँगा जो टॉपर यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे या एवरेज नंबर वाले बच्चे यूज़ करते हैं अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, और वो आपको नहीं बताते, वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके बढ़ जाते हैं भाव, ठीक है। कि अरे यार मेरा तो हो गया SRCC में, अब तू कौन, मैं कौन, जाए यहाँ से, तू तो भाई छोटा आदमी है, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। ऐसे हो जाते हैं भाव उनके। तो फिर वो मदद नहीं करते आपके, और फिर बताते भी हैं ना तो गलत बता देते हैं। वो बताते भी हैं तो गलत बता देते हैं, फिर आप घूमते रह जाते हो, घूमते घूमते घूमर बन जाता है आपका, तो फिर ख़त्म हो जाते हो आप, फिर आपकी खराब। तो गाइस वो स्टार्ट करते हैं हम 10 ट्रिक्स। पहले तो वो 10 ट्रिक्स जान लो और अपनी कॉपी में या कहीं पे लिख लेना भाई, या स्क्रीनशॉट ले लेना, वो बहुत ज़रूरी होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत ज़रूरी होगा, उस पर समझ लेना मैं क्या बोलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कि डीयू के कॉलेजेस का रिसर्च, ठीक है। एक टॉपर जो होता है वो डीयू में जितने भी कॉलेज हैं उनका रिसर्च करता है। डीयू में कितने टाइप के कॉलेजेस हैं, ऑफ कैंपस है, साउथ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, ठीक है। ये कितने टाइप के कॉलेजेस कौन से कैंपस में आते हैं उनको पता है। उनको पता है कि SRCC कौन से कैंपस में जाता है, SRCC में क्या जाने के लिए करना होता है, ये सारी चीज़ें पता है उन्हें। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, मतलब लाइक डीयू कॉलेज रिसर्च। हाँ, अब भाई ऐसे बच्चे भी हैं इस दुनिया में जिनको डीयू का नाम ही नहीं पता। डीयू में एडमिशन छोड़ो, नाम ही नहीं पता। तो डीयू में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले CUET देना होता है, आपको ये तो पता होगा ना। तो CUET जब आप दोगे तो डीयू का एक अपना सिस्टम होता है जिसको हम CSAS, वो आगे वीडियो में वो बताऊँगा, ठीक है। CSAS सिस्टम बोलते हैं, वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो डीयू कॉलेजेस की रिसर्च करना एक टॉपर बिल्कुल नहीं भूलता। अब मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो लाइक, मैं अब किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हाँ बच्चे होंगे जो लाइक आज की जो एक जनरेशन चल रही है, जेन जी जनरेशन, उस जनरेशन से निकल के आएंगे और बोलेंगे भैया मेरा तो एक दोस्त था, उसको डीयू की स्पेलिंग तक नहीं आती थी, लेकिन फिर भी आज वो डीयू के एक टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ बोलेगा वो मेरे से आके। हाँ बात तो सही है, लेकिन आपने उसकी फ्रंट चीज़ देखी कि वो टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है भाई, हर चीज़ का एक जवाब होता है। क्यों पूछोगे तो, क्यों, क्या उसको एक रात सपना आया कि मैं डीयू के कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और वो पढ़ने लगा अगले दिन से? नहीं। तो पूछोगे ना, तो उसने रिसर्च किया होगा, या उसके दोस्त के दोस्त ने रिसर्च किया होगा, या उसके दोस्तों ने रिसर्च किया होगा, उसके मम्मी पापा कोई पढ़ाते हो डीयू में, या उनको नॉलेज होगी, या उनका मेंटर होगा उसको नॉलेज होगी, या वो बचपन से डीयू के सपने देख रहा होगा इसलिए वो आया है आज डीयू में, इतनी नॉलेज है उसको, बेसिक नॉलेज है, इसलिए वो रिसर्च करके आया है डीयू के अंदर। तो टॉपर ये बात कभी बोलता नहीं है ना। टॉपर ये बात कभी बोलेगा नहीं कि मुझे ये चीज़ें पता थी और मैं इसकी ये करके आया, लेकिन ये असल में होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, ये लिख लेना भाई। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं गाइस, जो कि हमारे होते हैं CUET मार्क्स।
भाई ड्यू में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले ये वाला CUET का जो पेपर होता है 2025 का, वो उसका फॉर्म देना पड़ेगा। वो कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे कैसे रिलीज़ होनी है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो मेरे चैनल पे आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा आपको कि कैसे डोमेन सेलेक्शन करना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं कि क्या किस बच्चे को कितने डोमेन लेने हैं, कितने नंबर होते हैं टोटल, क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको यहाँ पे चैनल पे बताऊंगा और बिल्कुल लेजिट बताऊंगा। मैं तो कहता हूँ, मैं जो बताऊंगा आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हो, इतना अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में समझा के बताऊंगा। क्योंकि मेरे चैनल पे एक मेरा शुरू से, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, कि मैं बच्चों को सारी क्रिस्टल क्लियर करके चीज़ समझाता हूँ। मेरा यही रहता है भाई। तो सबसे पहले भाई CUET के नंबर, CUET का जो एग्ज़ाम दोगे ना, जो 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो दोगे, वो 200 में से या 250 में से होगा और टोटलिंग 800 में से होगा। वो जो नंबर होंगे, उस नंबर के बेसिस पे आपका डिसाइड हो जाएगा आप टॉपर हो, लूज़र हो, एवरेज स्टूडेंट हो, घिसे पिटे हो, अगले साल फिर देना है या नहीं देना, वो सब डिसाइड हो जाएगा। इसी पे डिसाइड होता है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा ट्विक करके नंबर में थोड़ा मतलब प्रेफरेंस शीट और वो सारी चीज़ें ट्विक करके हम एडमिशन आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बच्चे टॉपर जो होते हैं। अब एक टॉपर नंबर कैसे लाता है? टॉपर का कोई सीक्रेट नहीं होता पढ़ाई के अंदर। पढ़ाई का सिर्फ एक ही चीज़ है कि पढ़ना होता है और पढ़ना होता है, बस। इस टाइम अगर आप बैठ के फालतू की वीडियोस देख रहे होगे या आप कुछ देख रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे होगे, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मेरी वीडियोस अगर आपको मिली है, इसका मतलब आप सही जगह पे हो और आप बिल्कुल सही चीज़ें समझ रहे हो। तो टॉपर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टाइम आप भी टॉपर बन सकते हो। आपके हाथ में इस टाइम टाइम, आप चाहो तो 800 में से 700 800 नंबर ला सकते हो, पूरे के पूरे आपके हाथ में है। इस टाइम जो बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे इधर उधर बैठ के, या बैठ के इधर उधर कुछ भी कर रहे होंगे। वो ऐसे बच्चे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कल पे टाल रहे हैं, उनके लिए तो वीडियो है ही नहीं है। उनके लिए तो भाई भगवान मालिक है कि उनका क्या होगा, आगे का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, उनका कुछ नहीं पता। लेकिन जो बच्चे इस टाइम सीरियसली मेरी वीडियोस को समझेंगे और इसके आगे आने वाली मेरी वीडियोस देखेंगे, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा CUET नंबर में इंक्रीज़ लाने के लिए। ठीक है, CUET के नंबर आपको बहुत अच्छे करने हैं, वहीं से डिसाइड होगा। तो एक टॉपर कभी भी अपने CUET के नंबर कम नहीं लाता। कभी आपने देखा है 800 में से जिसके 10 नंबर आए हों या 20 नंबर या 100 नंबर आए हों, वो ड्यू के टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है? नहीं। कभी देखा हो? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है CUET के नंबर पे। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं वीडियो बना दूंगा अगली वीडियो, उसमें मेरे बता दूंगा कैसे CUET में ज़्यादा नंबर लेके आते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा। तो गाइस हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब एक टॉपर जो होता है उसको CSAS सिस्टम की समझ होती है। अब ये कौन सी बला है भाई? CUET तक तो ठीक था, CSAS क्या सिस्टम है, क्या भला है ये? देखो, CSAS का मतलब होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो कि ड्यू का एक अपना ही सिस्टम होता है, जिसमें वो आपको 1500 या 2000 तक चॉइसेस देता है। उन चॉइसेस में फिलिंग करनी होती है कि ये कोर्स चाहिए, इस कॉलेज में चाहिए, और ऐसे अरेंज करनी होती है। तो ये होता है CSAS सिस्टम। इसमें आपका सिमुलेटेड रैंक आती है और फिर आपको क्या नाम है, फिलिंग करने का ऑप्शन आता है। इसमें आपका फॉर्म फिल कराया जाता है, डॉक्यूमेंट्स दोबारा लिए जाते हैं और जो CUET की डिटेल्स होती हैं वो फेच की जाती हैं वहाँ से ऑटोमेटिकली। तो ये सारी सिस्टम होती है, ड्यू का अपना ही ये सिस्टम होता है। इसमें आपको सीट मिलती है और इसमें आपको पेमेंट वेमेंट सब करनी पड़ती है। तो ये एक टॉपर को पता होता है पहले से। ठीक है, एक टॉपर को ये सारी चीज़ें वो रिसर्च करके बैठा होता है, बैठी होती है। नहीं बताएगा वो आपको, आपके कोई घर में आके बताने नहीं वाला कि आपको CSAS सिस्टम का पता रखना है तब जाके पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा। कहाँ से पता चलेगा, मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा, तो बने रहना इस पे। तो गाइस एक तो ये सिस्टम हो गया। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेफरेंस शीट अरेंजिंग विद पॉसिबिलिटी। देखो गाइस सॉरी, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है और ये CUET के नंबर जो आते हैं उससे
के बाद ये प्रेफरेंस शीट अरेंजिंग पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट इतना ज़रूरी है कि आप सोच नहीं सकते। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शीट को अरेंज किया जाता है जो आपको CSAS सिस्टम से रिलेटेड होती है। CSAS सिस्टम के अंदर ही ये चीज़ होती है और इसमें आपकी अरेंजमेंट होती है सीट की। मतलब आपको जो कोर्स चाहिए होता है, जिस कॉलेज में चाहिए होता है, वो डालना होता है, लिखना हो, मतलब वहाँ पे क्लिक करके एंट्री करनी होती है और आपको कम से कम 120 तक एंट्री करनी होती है, 10 20 30 40 50 एंट्री करनी होती है, जिसके अंदर आपको कॉलेज में पढ़ना है और ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये सिस्टम होता है। प्रेफरेंस शीट एक टर्निंग पॉइंट होता है बच्चे के लिए। अगर इसको आपने गलत बना दिया ना तो भैया इसमें आपका खेल भी ख़त्म हो सकता है और आप मतलब करे कराए चीज़ों पे पानी फिर सकता है। ठीक है, नंबर अच्छे आने के बाद भी फंस सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने एक बच्चे का पिछली बार रिजल्ट देखा था, उसके 650 के करीब नंबर आए थे 800 में से। उसने PGDAV कॉलेज को ऊपर डाल रखा था, सबसे टॉप पे 1 नंबर पे। अब वो 1 नंबर पे जो डाल दिया उसको एलोकेट हो गया है वो, अब वो उसके ऊपर अपग्रेड भी नहीं कर सकता, प्रेफरेंस शीट को बदल भी नहीं सकता। तो ये एक टॉपर जो बच्चा होता है वो कभी ऐसी गलती नहीं करता और ना वो बताएगा आपको कि मैं ये गलती। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। गलती करने वाला हूँ या मैं गलती करने वाली हूँ वो कभी नहीं करेगा, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट अपनी गलती ये करेगा। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शीट में एक पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट का चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मेरे चैनल पे मैंने पिछले साल एक प्रेफरेंस शीट मैंने रिलीज़ करी थी, अपने चैनल पे प्रेफरेंस शीट रिलीज़ करी थी। लेकिन इस साल वाली जो मेरी प्रेफरेंस शीट होगी ना वो बहुत ही अलग होगी, वो इतनी डिटेल्ड होगी कि एक रिक्शा चलाने वाला भी ना उस प्रेफरेंस शीट को समझ के फिलिंग कर सकता है। इतनी आसान प्रेफरेंस शीट बनाने वाला हूँ। एक ट्रिक है मेरे पास, वो वाली ट्रिक मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे रिलीज़ करूँगा, शायद ही कहीं कोई चैनल रिलीज़ करे उसको, लेकिन वो ट्रिक मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा अपने चैनल पे जैसे ही वो एडमिशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा ड्यू का अगला डॉक्यूमेंट इशू। भाई डॉक्यूमेंट इशू तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये तो एक ऐसा हर्डल होता है ना, अगर ये अटक गया ना आपके करियर में, मतलब लाइक एडमिशन के टाइम में, तो भैया आपका एडमिशन कैंसिल तक हो सकता है। ये फंस गया तो डॉक्यूमेंट इशू। इसमें डॉक्यूमेंट इशू में एक चीज़ और आती है कि रॉन्ग फिलिंग, और वो जो CSAS का सिस्टम होता है ना उसमें अगर किसी बच्चे ने गलत फिल कर दिया कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी, तो वो भी चला जाता है इस इशू में। तो भाई डॉक्यूमेंट इशू जैसे अब किसी के 10वीं के नंबर मार्कशीट में गलती है, किसी के माइग्रेशन सर्टिफिकेट TC VC में इन सब में गलती है, और या कास्ट सर्टिफिकेट में गलती है, तो भाई वो भी फंसते हैं। उनका तो पूरा अच्छे नंबर होने के बाद उनको निकाल दिया जाता है। देख लेना, पूछ लेना, बच्चों से पूछ लेना, टॉपर से पूछ लेना। टॉपर तो बताएंगे नहीं, है ना, तो यही चीज़ें मेंशन नहीं करते टॉपर, ये चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कुछ जो बच्चे होंगे जो सीनियर्स होंगे आपके, वो ये बोलेंगे भाई हमें तो ये पता है, हमें तो वो पता था, लेकिन उनको भी सारी चीज़ें नहीं पता होती। असली चीज़ें जो होती हैं मेंटर को ही पता रहती हैं, क्योंकि वो भी तो कहीं से मदद लेके आए हैं। समझो इस चीज़ को, जो एक टॉपर होता है वो भी कहीं से मदद ही लेके आया है ना, वो तो कहीं से हवा में उड़ के तो आया नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपने, अगर कोई गलती चल रही है, नाम का इशू चल रहा है या कोई डॉक्यूमेंट में कुछ है इशू, तो वो करा लेना करेक्ट। और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे इतनी बात करी है डॉक्यूमेंट की मैंने, तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसमें अगर आपकी OBC और EWS का सर्टिफिकेट है, तो आपको वो 31 मार्च, मतलब लाइक मार्च छोड़ो, अप्रैल 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। मतलब जो आने वाली डेट है, अभी नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट अपने OBC और EWS वाले बच्चे अभी अपडेट मत कराना, वो करवाना आप अप्रैल में अगले साल के अप्रैल में, मतलब जो ये साल ख़त्म हो जाएगा उसके अप्रैल में कराना वो चीज़ अपडेट।
SC और ST वालों को तो नहीं चाहिए होता है, उनकी कोई डेट इशू नहीं आती। ये चीज़ें करा लेना अप्रैल में, वो भी बताऊंगा आगे वीडियोस में, ठीक है, मेरी और भी वीडियोस आएंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रीज़न पे, जो कि हमारा कोटा बेनिफिट होता है। कोटा बेनिफिट का मतलब होता है, देखो भाई, कोटास का मतलब होता है अगर आपके पास कोई SC कोटा है, OBC कोटा है, EWS कोटा है, या अगर आपके पास कोई ऑर्फन कोटा है, या सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, कश्मीरी माइग्रेंट कोटा है, ऐसे कोई कोटा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपका रास्ता और आसान हो गया, ठीक है, और आसान हो गया। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, कम नंबर होने के बाद भी आप टॉप कॉलेजेस को ग्रैब कर सकते हो इस कोटा बेनिफिट को। जनरल वालों के लिए नहीं है भाई ये पॉइंट, जनरल वाले तो भैया क्या कह सकता हूँ, उनके लिए तो कोटा नहीं होता ना। तो यहाँ पे कोटा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, और यहाँ पे आपको कम नंबर में एडमिशन मिल सकता है, याद रखना। और ये बात याद रखना, जो कोटा वाले बच्चे हो ना, ज़रूर आना, और मैं ज़रूर आपका एडमिशन करा के दिखाऊंगा कोटा वाले बच्चों का, ठीक है। लास्ट ईयर भी करवाया, इस साल भी करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। पूछ लेना भाई बच्चों का कितना करवाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है कट ऑफ की नॉलेज। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे कि कट ऑफ वीडियो फालतू होती है, मत देखा करो, ये मत करा करो, वो मत करा करो। भाई देखा करो कट ऑफ वीडियोस, क्योंकि जो टॉपर होते हैं ना, वो कट ऑफ वीडियो ज़रूर देखते हैं। टॉपर तो भाई समझ के रखते हैं पूरा, याद रखना, जो टॉपर होते हैं ना, वो कभी बोलेगा नहीं कि मैंने ये वीडियो देखी थी जिसकी वजह से आज मुझे पता चल गया, वो कभी बताएगा ही नहीं। कट ऑफ की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कट ऑफ की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कट ऑफ के चीज़ें जो जानना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी, कितने नंबर पे एडमिशन हो रहा है इस कॉलेज में, फ़लाने कोर्स में, ये सारी चीज़ें। अब ये तो कहीं मिल ही नहीं रही, कट ऑफ की नॉलेज कहाँ मिल रही है। तो ये भाई मेरे चैनल पे एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वो वीडियो को ज़रूर देखना, वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जैसे बिकॉज कट ऑफ बहुत सारे कोर्सेज की बताऊंगा, तो वो वीडियो बहुत लंबी होगी, उसको ध्यान से देखना। रिलीज़ पक्का करूँगा मैं, बहुत जल्दी आने वाली है, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर रिलीज़ करूँ, जब भी करूँ मैं, तो वो देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, स्मार्टली हायरिंग अ मेंटर, पेड गाइडेंस। देखो गाइज, ये एक पॉइंट आपका चॉइस है, मैं इस पर कोई फोर्स नहीं करूँगा आपको कि आपको लेना है नहीं लेना है, आपकी होशियारी पे है। देखो क्या होता है कि टॉपर जो होते हैं ना, उनको पता होता है ड्यू तो मिलने वाला है, लेकिन वो पेड गाइडेंस भी लेते हैं। पता है क्यों? कुछ बच्चे पेड गाइडेंस लेते हैं इसलिए, वो गरीब नहीं हो जाते। पहली बात, कुछ अमाउंट मेंटर हायर करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा मुझे हायर करना, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी हायर करो, किसी को भी हायर करो। हायरिंग का मतलब होता है, जैसे किसी यूट्यूबर से आपको मदद लेनी है, जैसे भाई अब इतनी सारी चीज़ें मैंने 8 पॉइंट 7 पॉइंट बताई, इसमें कहीं ना कहीं आप एक आधी गलती तो कर ही जाओगे ना। ऊपर के जो 7-8 पॉइंट हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक आधी गलती कर जाओगे, तो वो गलती बचाता है एक मेंटर। एक मेंटर बताता है, वो गलती ऊपर की आपकी बचाता है, अपना वो प्रीशियस टाइम देता है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे एक हायर कर लो भाई, हम लोग इतना तो कोई अमाउंट लेते नहीं है, ठीक है। उस टाइम पैक रिलीज़ होंगे, तो वो पैक ना बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। तो वो मैं आपको बता दूं पहले से ही कि अगर आपको मेंटर हायर करना हो, लाइक मुझे हायर करना हो या किसी को भी हायर करना हो, तो भाई वो बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं, वो चीज़ है, वो जल्दी कर लेना भाई। और मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, मुझे ज़रूर लूप में रखना। यहाँ पे मैं ये चीज़ खुला बोलूँगा, बिकॉज जेन्युइन चीज़ प्रोवाइड करूँगा आपको मैं, जेन्युइन। अब मेरे पास आपको आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर पाओगे, क्योंकि मेरी एक पिन कमेंट में एक वीडियो डाल दूंगा आपको, वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों की मदद करी है, वो सारी चीज़ें देखना। तो ये चीज़ एक टॉपर करता है। मेरे पास एक ऐसा बच्चा था जो मैं खुला बता रहा हूँ। देखो, उस बच्चे ने के अच्छे नंबर थे, ठीक है, ही वॉज हैविंग अ गुड स्कोर, बट देन ऑल्सो वो मेरे पैक को बाय किया। और क्यों बाय किया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक आधी गलती ना हो जाए यार, कहीं डॉक्यूमेंट में कोई गलती कर बैठा, या कल को कोई प्रेफरेंस शीट में गलती कर बैठा, या नाम में गलती कर बैठा, कहीं तो कोई गलती कर देगा, वो कट ऑफ की इशू में प्रॉब्लम आ जाए, कहीं तो कुछ गलती आ गई ना, तो फंस जाएगा। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, उसने मुझसे कांटेक्ट किया कि भैया मुझे आपका ये पैक लेना है, आप मुझे गाइड कर दो बस। तो मैंने गाइड कर दिया,
ठीक है, और उसका एडमिशन हो गया, उसको पता था, उसकी कोई गलती नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि वो, अब देखो क्या वो करते हैं ना, कुछ कंजूस लोग होते हैं यार, ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं कंजूस, वो सोचते हैं 100 150 200 500 हज़ार रुपये बचा के वो अमीर बन जाएंगे, वो ताजमहल खड़ा कर देंगे, ठीक है, ऐसा सोचते हैं वो। वही सोचते हैं कि भाई नहीं, हम लोग मतलब लाइक पैसे बचा के बहुत बड़ा तीर मार देंगे। कोई तीर नहीं मारोगे आप लोग, और जाके प्रेफरेंस शीट में गलती कर आओगे और फिर बाद में कहोगे है गलती हो गई, हम क्या करें अब फिर बैठ के 10 वीडियोस देखोगे 10 यूट्यूबर की, और पसीने के हाल हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। पूछ लेना बच्चों से कैसे कैसे भाई रो रहे थे बंदे, ऐसे ऐसे हिल हिल जाते हैं लोग जब नहीं मिलता एडमिशन, तो समझ जाना। तो मैं डरा नहीं रहा, ये रियलिटी है, रियलिटी जाके पता कर लेना मार्केट में, आपको पता चल जाएगी। तो गाइस ये आपका चॉइस है, पेड गाइडेंस लेनी हो ले लेना, नहीं लेनी हो मत लेना, ठीक है। फ्री गाइडेंस वीडियोस से लेते रहना, फ्री वाले बहुत बच्चे होते हैं, वो बहुत बच्चे स्मार्ट होते हैं भाई, फ्री फ्री जो लेते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, टॉपर होते हैं, तो वो ले लेते हैं, कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आप चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते इस पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राउंड्स में पेशेंटली वेट करना। देखो ड्यू के कुछ राउंड्स होते हैं, 3 राउंड तो नॉमिनल होते हैं, उसके बाद स्पॉट राउंड आता है, फिर मॉप अप राउंड आता है, ये सारे राउंड्स आते हैं। तो उसमें बच्चे पेशेंटली वेट करते हैं, और उसमें फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में क्या होता है ना, क्या मतलब जैसे कुछ बच्चे थे मेरे पास पिछले साल पेड गाइडेंस में थे, तो उनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ नहीं, तो बौखला गए एकदम से। अब वो बौखला गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे अंडरस्टैंडिंग, उन्हें पता था कि अगर भैया फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में हो जाएगा। लेकिन उनमें से एक बच्चा आके मेरे से ना लड़ाई कर बैठा, वो बच्चा मेरे से आके लड़ाई कर बैठा कि भैया आपने तो बोला था कि मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ये सोच के बैठा था, ठीक है। अब देखो भाई, एक एक सच्ची बात बताता हूँ, एक सच्चा यूट्यूबर होने के नाते एक सच्ची बात बताता हूँ कि कोई भी यूट्यूब पे बोलो या कहीं भी मेंटर होगा, दुनिया में का कहीं भी मेंटर होगा, कोई श्योर लिख के आपको कॉपी पे दे नहीं सकता कि आपको ड्यू में एडमिशन हो ही जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ, आपको चीज़ें बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करोगे, ये सारी चीज़ें करेक्ट चीज़ें हैं, इनको करके ही होगा एडमिशन, ठीक है। तो अब उस बच्चे ने मेरे से लड़ाई करी, मैंने उसको सिंपल सी एक बात बोली, देखो भाई पहली तो बदतमीज़ी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तुमने कर ली तो अब तुम जाओ, मेरा पैक लो, अपने पैसे ये लो जो दिए थे वो लेके जाओ तुम, ठीक है। सिंपल मैंने उसको बोल दिया ये चीज़, और मैंने हटा दिया उसे बैच से, ठीक है। बिकॉज उसने बोला जो वो चीज़ कहा कि मेरे को नहीं लेना आपका पैक, मैंने कहा मत लो भाई, कोई बात नहीं मत लो। तो अब क्या हुआ, उस बच्चे का घाटा क्या हुआ, उस बच्चे ने ड्यू का एडमिशन, मैंने उसका पोर्टल चेक करता रहा, उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसको एक सीट मिली थी, उसको शायद वो प्रेफरेंस शीट में उसने कुछ गलती कर दी थी, जिसकी वजह से बेकार कॉलेज ऊपर डाल दिया, और कुछ प्रेफरेंस शीट में चेंज करने का ऑप्शन आया तो फिर वो गलती कर बैठा। अब वो मेरे को दोबारा कांटेक्ट कर रहा है, उसने मेरे को दोबारा कांटेक्ट किया कि भैया मेरी मदद कर दो प्लीज़, मैं प्रॉब्लम में। मैंने कहा भाई देख, मैंने तेरे को हेल्प किया था पहले, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ चांस होता तो मैं कर पाता, क्योंकि प्रेफरेंस शीट हो जाती है सेकंड राउंड के बाद लॉक, फर्स्ट राउंड के बाद लॉक, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप मत करना, पेशेंस रखना। अगर फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, स्पॉट में होगा, मॉप अप में होगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा एडमिशन। तो ये बना के रखना, एक टॉपर के अंदर ये स्थिरता होती है, टॉपर के अंदर ये स्थिरता होती है भाई। ये बहुत कम लोग बोलेंगे यूट्यूब पे आके, बोलता नहीं है कोई, सच्चाई नहीं बोलता कोई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई नहीं सच्चाई बोलेगा। रियलिटी ये है कि इस टाइम मार्केट में कोई सच्चाई बोलने को तैयार नहीं है, और जिसकी वजह से वो बच्चों को फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, है ना। भले से आज आज के टाइम में ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको ये नहीं पता होगा ना, उस टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो वीडियो बना डालेंगे पूरी की पूरी, 10 मिनट आपके 20 मिनट ख़राब कर देंगे, और हो सकता है अगर किसी ने फॉलो कर लिया गलती से उनको, तो वो तो और ख़त्म। तो ऐसे बंदे भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा इस वीडियो के एंडिंग में टॉपिक में रहेगा, कि देखो कुछ बच्चे बैकअप लेके चलते हैं, उनको पता होता है, टॉपर बच्चे भी ये करते हैं, टॉपर बच्चे भी ये करते हैं, वो तो अच्छे बैकअप लेके चलते हैं, बुरे बैकअप नहीं, मतलब बैकअप लेके चलते हैं, लेकिन SOL और NC वेब जैसे बैकअप नहीं लेते वो जैसे JNU ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे बड़े कॉलेजेस जो JNU हो गए,
ठीक है, या कोई अच्छा सा JNU में तो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, BHU, ये सारे बैकअप लेके चलते हैं। तो गाइज़ ये बैकअप लेके चलते हैं वो टॉपर, वो एक ना एक जगह कहीं ना कहीं तो अपना करके रखते हैं। ये बहुत सारे बच्चे, एवरेज बच्चे की बात करूँगा यहाँ पे, जो एवरेज बच्चे DU में एडमिशन नहीं हो पाता, क्या भाई नहीं हो पाएगा कई बच्चों का, है ना, कई बच्चों का नहीं हो पाएगा। 90,000 70,000 के अराउंड, 90,000 टू 80, 1 लाख के अराउंड सीट्स होती हैं इनके पास। 1 लाख मान के चलो, राउंड ऑफ फिगर मान के चलो, 1 लाख ही तो होंगे। और अटेम्प्ट करने वाले कितने बच्चे हैं जो DU में अप्लाई करेंगे? वो अराउंड 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख मैक्स, तो कितने भी जा सकते हैं, इतने बच्चे होते हैं। तो भाई वो ऑप्शंस लेके चलो आप पहले से ही, फर्स्ट डे से। जो लड़कियां होती है वो NC वेब में अप्लाई कर देना। ये NC वेब में लड़कियां, दिल्ली में जो रहने वाली लड़कियां हैं, ये पहले से अप्लाई करके रखना। SOL में बैकअप लेके चलना, JNU BHU इन सब में बैकअप लेके चलना। तब DU में आपको कहीं ना कहीं तो होगा ना एडमिशन। थोड़ा सा पैसा लगता है यार, फॉर्म फिलिंग का 200-300 रुपये। भाई 200-300 रुपये के पीछे मत मरना। कहीं कुछ कुछ होते हैं ना बिल्कुल एकदम कंजूस बच्चे, जो ये सोचते हैं नहीं भाई हम तो 200 रुपये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इनका बैकअप फिल करके रख देना। और ये फॉर्म आएगा 200-300 रुपये का, भर देना भाई, और रखना बैकअप में। भले से वो वेस्ट जाए लेकिन बैकअप रखना, कल को गिरोगे तो संभाल लेंगे ये बैकअप आपको। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो गाइज़ आशा करता हूँ मेरे सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। इसके बाद भी मेरे वीडियोस बहुत सारी आने वाली है, वो ज़रूर देखना, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो समझना आप। ठीक है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन इंसान की तरह मैंने सारी चीज़ें बताई है आपको। सो आपको पसंद आई होगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइज़ यही कुछ था इस वीडियो में। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की ID गाइस।